विलायत न्यूज़ में आपका स्वागत है। देश विदेश, मिडिल ईस्ट और इस्लामी देशों की अहम खबरों के लिए आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम वर्ल्ड बुलेटिन। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं सुप्रीम कोर्ट के एक अहम फैसले के साथ। सुप्रीम कोर्ट ने जजों की संख्या दोगुनी करने की मांग ठुकराई, कहा ऐसा अमेरिका में भी नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी नेता और वकील अश्विनी उपाध्याय की हाई कोर्ट और निचली अदालतों में जजों की संख्या दोगुनी करने की मांग वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस PS सिन्हा की बेंच ने इस मामले की सुनवाई की। शुरुआत में ही चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि लोक लुभावन उपायों और सरल समाधान से किसी भी मुद्दे को हल करना संभव नहीं है। CJI ने ठीक से रिसर्च और तथ्यों की जांच परख के बाद अदालत में आने की नसीहत करते हुए कहा, इस तरह की याचिका पर UK और US सुप्रीम कोर्ट में विचार नहीं किया जाएगा। US सुप्रीम कोर्ट वकीलों को भी नहीं सुनता है कि क्या मामलों को स्वीकार किया जाना चाहिए। ये हमारे सिस्टम के कारण है, उचित रिसर्च के साथ आएं। CJI DY चंद्रचूड़ ने कहा, जब मैं इलाहाबाद हाई कोर्ट में था तो तत्कालीन कानून मंत्री ने मुझे जजों की संख्या 25% बढ़ाने के लिए कहा था। मैं 160 भी नहीं भर सका। बॉम्बे हाई कोर्ट से पूछिए कि कितने वकील जज का पद स्वीकार करने को तैयार हैं। केवल अधिक जजों को जोड़ना इसका उत्तर नहीं है। आपको अच्छे जजों की ज़रूरत है। कृपया इस याचिका को वापस लें। सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा, ये सभी लोक लुभावन उपाय हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट में 160 सीटों का भरना मुश्किल है और आप 320 की मांग कर रहे हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि हर कमियां जो आप देखते हैं उसके लिए जनहित याचिका की ज़रूरत नहीं। मौजूदा सीटों पर जजों को भरने की कोशिश करें, फिर आप देखेंगे कि ये कितना कठिन है। अगली खबर में बात करेंगे इराक के प्रधानमंत्री की ईरान यात्रा के बारे में। तेहरान पहुंचे इराकी प्रधानमंत्री आयतुल्लाह खामेनेई से मुलाकात की। इराक के प्रधानमंत्री मोहम्मद शिया अस-सुदानी ने प्रधानमंत्री के रूप में अपनी पहली ईरान यात्रा में सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई से मुलाकात की। आयतुल्लाह खामेनेई ने सुदानी से मुलाकात करते हुए कहा, हम इराक की सुरक्षा को ईरान की सुरक्षा समझते हैं और इराक का विकास और शक्तिशाली होना ईरान के लिए बेहद फ़ायदेमंद होगा। आयतुल्लाह खामेनेई ने कहा कि आप में वो सलाहियत है कि अपने देश को तरक्की की राह पर आगे ले जा सकें और बगदाद के सामने खड़ी मुश्किलों और चुनौतियों से पार पा सकें। आयतुल्लाह खामेनेई ने मोहम्मद शिया सुदानी को एक नेक और दर्दमंद इंसान बताते हुए कहा कि आप इराक को उसके गौरवशाली इतिहास के अनुसार उसका मकाम दिला सकते हैं और आपका सत्ता में आना एक अच्छा कदम है। उन्होंने कहा कि मानवीय संसाधन, कुदरती दौलत और संस्कृति के लिहाज से इराक इलाके का सबसे मालदार अरब देश है, लेकिन अफसोस है कि इतना सुंदर और शानदार अतीत रखने के बावजूद आज इराक उस मंजिल पर नहीं है जहां उसे होना चाहिए था। हमें उम्मीद है कि आपके नेतृत्व में इराक वो मकाम हासिल कर लेगा। आयतुल्लाह खामेनेई ने कहा कि इराक के कई दुश्मन हैं, उसकी तरक्की और खुशहाली के दुश्मन, जो खुलकर दुश्मनी तो ना करें लेकिन आप जैसे लोगों के सत्ता में आने से खुश भी नहीं होंगे। आपको उन पर भरोसा न करके अपनी जनता पर भरोसा करना होगा। इराक का संघीय कानून किसी को इस बात की इजाज़त नहीं देता कि उसकी धरती किसी देश के खिलाफ इस्तेमाल हो। सूडानी की इस बात का जिक्र करते हुए आयतुल्लाह खामेनेई ने कहा कि अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इराक के कुछ हिस्सों को आज दूसरे देशों को निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है और इसका सीधा सा समाधान ये है कि इराक की केंद्रीय सरकार देश के सभी हिस्सों में अपना प्रभाव और नियंत्रण बढ़ाए। इराक की सुरक्षा और शांति के बारे में बात करते हुए आयतुल्लाह खामेनेई ने कहा, हम इराक की हिफाजत और शांति को ईरान की शांति और हिफाजत मानते हैं। अगर कोई इराक की सुरक्षा और शांति से खिलवाड़ करता है तो ईरान इराक की हिफाजत के लिए मैदान में हाजिर है। अगली खबर में बात करेंगे संयुक्त राष्ट्र में सीरिया के बयान को लेकर। दमिश्क की मांग, तुर्की और अमेरिका को सीरिया से निकाले सिक्योरिटी काउंसिल। उत्तरी सीरिया में तुर्की की फौजी कार्रवाई की संभावना बढ़ने के साथ ही संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सीरिया ने इस देश को युद्ध और संकट में धकेलने की साजिशों का जिक्र करते हुए कहा कि सिक्योरिटी काउंसिल अपनी जिम्मेदारियों को निभाए और सीरिया से अमेरिका और तुर्की की फौजें बाहर निकाले। सिक्योरिटी काउंसिल में सीरिया के सहायक दूत
डॉक्टर हाकिम दंदी ने कहा कि सीरिया में आतंकवाद का समर्थन रोकने और इस देश को अतिक्रमण से बचाने के लिए ज़रूरी कदम उठाए बिना इस कौंसिल की बैठकों का कोई महत्व नहीं है। डॉक्टर हाकिम ने कहा कि सिक्योरिटी काउंसिल के कुछ मेंबर्स सीरिया की मुश्किलों की अनदेखी करते हैं। वो आतंकवाद का सामना करने से लेकर सीरिया की आम जनता को हो रही परेशानी तक किसी भी बात पर ध्यान देने के लिए तैयार नहीं हैं। उन्होंने कहा कि ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं है कि तुर्की सीरिया के खिलाफ ISIS और नुसरा फ्रंट जैसे आतंकी दलों की हिमायत कर रहा है। सीरिया में एक बार फिर तुर्की इन आतंकी गुटों को सहायता पहुंचाने के मकसद से फौजी कार्रवाई करने में लगा हुआ है। डॉक्टर दंदी ने कहा कि हम सिक्योरिटी काउंसिल से मांग करते हैं कि वो तुर्की को मजबूर करे कि वो सीरिया में अपनी गैर कानूनी हरकतें बंद करे और अपनी सेना को वापस बुलाए। अमेरिका के बारे में बात करते हुए डॉक्टर हाकिम ने कहा कि अमेरिका सीरिया की तेल दौलत और अनाज को लूट रहा है। वहीं तुर्की भी हस्का में पीने के पानी को जंगी हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। तुर्की की इस हरकत के कारण यहाँ कम से कम 10 लाख लोग पीने के पानी से महरूम हैं। डॉक्टर हाकिम दंदी ने सिक्योरिटी काउंसिल में अपनी बात जारी रखते हुए कहा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद अमेरिका और तुर्की को सीरिया से निकलने के लिए मजबूर करे। गोलान हाइट्स के बारे में बात करते हुए डॉक्टर हाकिम ने कहा कि इस मुद्दे पर भी संयुक्त राष्ट्र की चुप्पी के कारण अवैध राष्ट्र इसराइल को अतिक्रमणकारी हमलों के लिए दुस्साहस मिल रहा है। अगली खबर में बात होगी ईरान दंगों पर यमनी नेता के बड़े बयान की। अमेरिका और इसराइल की साजिशें नाकाम, आले सऊद के अरबों डॉलर बर्बाद हुए। मिडिल ईस्ट में अमेरिका और इसराइल की साजिशों का जिक्र करते हुए यमन की डिफेंस कमेटी के मेंबर ने कहा कि ईरान पिछले 40 साल में अपने खिलाफ की गई सबसे बड़ी साजिश को नाकाम बना चुका है। यमन पार्लियामेंट मेंबर अब्दुस्सलाम जेहाफ ने कहा कि ईरान में जारी दंगों की साजिशें दम तोड़ चुकी हैं। 40 साल से साम्राज्यवादी शक्तियों के निशाने पर रहे ईरान ने अपने खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी साजिश को नाकाम बना दिया। अब्दुस्सलाम ने कहा कि अमेरिका और इसराइल की साजिशें नाकाम हो गई हैं। सऊदी अरब के अरबों डॉलर बर्बाद हो गए। मैं ईरान की जनता को इस जीत की बधाई देना चाहता हूं। ये ईरान है, शक्तिशाली ईरान। गौरतलब है कि इससे पहले भी अब्दुस्सलाम जेहाफ ने ईरान में जारी घटनाक्रम पर बात करते हुए कहा था कि ईरान एक बार फिर अपने खिलाफ की गई साजिशों को नाकाम बना चुका है। ईरान कितना महान है, यहाँ के लोग कितने अजीम हैं, उनके खिलाफ साजिशें होती हैं, गैर इंसानी पाबंदियाँ लगाई जाती हैं, उसकी नाकाबंदी की जाती है और उसे निशाना बनाया जाता है। इन तमाम साजिशों और प्लानिंग के बावजूद अपनी इस्लामी क्रांति और नेक लीडर तथा राजनेताओं के सब्र और संघर्ष के कारण ईरान इन साजिशों को नाकाम बना देता है और आज भी सरबुलंद है। हमारा आज का बुलेटिन यहीं ख़त्म होता है। देश विदेश और इस्लामी दुनिया की अहम खबरें जानने के लिए विलायत न्यूज़ से जुड़े रहिए।